देखिए, ये वर्तमान सरकार चुनावी सरकार रह गया है। जब जब चुनाव होता है पेट्रोल डीजल का दाम मोदी जी का झोला में चला जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है गरीब जनता का गला काटने की तैयारी शुरू हो जाता है। हम लोगों का जो तेल आता है, इंडिया में जो तेल आता है वो रूस से नहीं आता है। जहाँ से आता है वहाँ का भी रेट अभी नहीं बढ़ा है। आपको हम सत्ता में बैठाए थे गरीबों की देखभाल करने के लिए, लेकिन आप तो गरीबों को सीना में चाकू भोंक रहे हैं। चुनाव खत्म, सब बातें भूल गए। वो सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाते चुनाव के बाद, और चुनाव से पहले वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, बीते 3 महीनों से पेट्रोल के दाम बिल्कुल अस्थिर थे, परंतु इस महीने के 21 तारीख से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हुआ है। और बीते 6 दिनों की बात करें तो 4 बार पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में जनता त्रस्त है, आम आदमी लगातार बेहाल हो रही है। आम आदमी के जो जेब है उस पर असर पड़ रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास मौजूद है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया गया। हमारे साथ खुद जाप के प्रदेश महासचिव सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब से यूपी चुनाव खत्म, देश में चुनाव खत्म हुई है, तब से किस्तों में मूल्य वृद्धि की जा रही है। कल तक ये प्रधानमंत्री पेट्रोल मंत्री हमको कहते थे कि पेट्रोल का मूल्य वृद्धि नहीं हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि अभी नहीं हो रही है। और तब भी अभी देखे होंगे बिहार में पिछले 4 दिनों में लगभग 3 रुपया का मूल्य वृद्धि हुई है। रसोई गैस की भी मूल्य वृद्धि हुई है। इन सबों के खिलाफ हम जन अधिकार पार्टी आज पूरे बिहार में, तमाम जिले में, बिहार के जिले मुख्यालयों में आज पुतला दहन किया गया है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम लगातार प्रति बैरल बढ़ते जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। हम लोगों का जो तेल आता है, इंडिया में जो तेल आता है वो रूस से नहीं आता है। जहाँ से आता है वहाँ का भी रेट अभी नहीं बढ़ा है। मगर जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी तो बढ़ रहे थे मूल्य। उस समय कहाँ थी सरकार? उस समय तो मूल्य वृद्धि नहीं हो रही थी। अब किस्तों में मूल्य वृद्धि जो सरकार कर रही है और तनाशाह रवैया जो अपनाई है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने पूरे बिहार में पुतला दहन किया है। और आगामी जब तक रसोई गैस का मूल्य वृद्धि वापस नहीं होती है तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, तस्वीर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अब अनुमान लगाया गया है, जानकारों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 15 रुपये तक बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल के दाम। देखिए, ये वर्तमान सरकार चुनावी सरकार रह गया है। जब जब चुनाव होता है पेट्रोल डीजल का दाम मोदी जी का झोला में चला जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है गरीब जनता का गला काटने की तैयारी शुरू हो जाता है। 5 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। आपको हम सत्ता में बैठाए थे गरीबों की देखभाल करने के लिए, लेकिन आप तो गरीबों को सीना में चाकू भोंक रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल गैस का इतना महंगाई हो चुका है कि आम घरों में गैस सिलेंडर मिट चुका है। फिर से लोग चूल्हा पर वापस आ गए हैं और मोदी जी कहते हैं हमने हर घर गैस सिलेंडर दिया। तो जनाब, सिलेंडर तो दिए आप जरूर, लेकिन उनका घर का कोना का जमीन हाँप रहा है। खाना गैस सिलेंडर पर नहीं बन रहा है। हर घर की लोग अब भूखे मर रहा है, क्योंकि गैस के दाम बढ़ने से जो अनाज है उसका भी दाम बढ़ेगा, अन्य प्रकार के दाम बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से गाड़ी का किराया बढ़ेगा। तो यह दबाव है कि नहीं, एक पेट्रोल डीजल और गैस की दाम बढ़ने से अनेकों की दाम बढ़ेगा। लेकिन ये पहचार सरकार, ये भाजपा सरकार, जब तक चुनाव रहता है पेट्रोल डीजल का दाम मोदी का। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त स्मृति ईरानी से लेकर कई भाजपा के बड़े नेता, बड़े मंत्री विरोध करते थे। जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था सिलेंडर लेके आ जाते थे, संसद का घेराव करते थे। अब क्या कहेंगे? स्पष्ट है कि यदि डीजल पेट्रोल का दाम कम करवाना है तो आप यहाँ इलेक्शन करवा दीजिए। इलेक्शन जैसे ही आता है पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाता है। इलेक्शन खत्म, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना शुरू हो। क्या जनता को चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये साफ बयान है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव खत्म, सब बातें भूल गए। वो सिर्फ
सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाते चुनाव के बाद, और चुनाव से पहले वो देश के प्रधानमंत्री बनते। तो ये सब गलत बात है। आम आदमी को कितना फर्क पड़ेगा, आम आदमी के रसोई पर क्या असर पड़ रहा है जिस वक्त जिस तरह की स्थिति है? अब अनुमान लगाए जा रहे कि 15 रुपये और बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बिल्कुल बढ़ सकते। 15 रुपये के आप बात छोड़ दीजिए, लगातार जो बढ़ रहा है दाम वो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। अब चुनाव खत्म हो गया तो जितने तरह के वादे थे सब धरे के धरे रह जाएंगे। और अब तो आम आदमी को रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, महंगाई सब कुछ झेलना पड़ेगा। बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि हद से ज़्यादा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही इशू है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव। यदि आपको दाम कम करवाना है तो चुनाव करवाइए। तो देखिए, गांधी मैदान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। जन अधिकार पार्टी, जो कि पप्पू यादव की पार्टी है, पप्पू यादव के दल के कई नेता, कई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया गया है और साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं जिस तरह से पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है चुनाव खत्म हो गया है तो सरकार साजिश के तहत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए जिससे आम आदमी के जेब पर कुछ असर पड़े। आप बने रहे BTV के साथ। सहयोगी राजकुमार के साथ अक्षय दीप, पटना।